हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स की सारी एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली थी। आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रायंगल से जो बेसिक जानकारी होती है कि ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, कितने कितने टाइप्स के होते हैं, उन सारे लेक्चर्स का जो है आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप जाकर के पहले बेसिक जो है कैसे ट्रायंगल फॉर्म होंगे उन सारी चीज़ों को देख लीजिए। आज हम सिर्फ और सिर्फ आपके चैप्टर 7 में जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल है उस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करें और कैसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। तो कॉन्ग्रुएंसी को हिंदी में हम कहते हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब एक ऐसी चीज जिसमें हम सब चीज क्या कर दें, समान कर दें, मतलब इक्वल कर दें, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। अब ये तो हो गई कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, लेकिन हमें तो बात करना है सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करेंगे, कैसे उसमें आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक हमारे पास ये मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी और सी है। सिमिलरली एक हमने यहाँ पे ट्रायंगल और ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल डी ई एफ। ये हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। अब इनमें हमें क्या कॉन्ग्रुएंसी बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी का सबसे पहले एक और चीज़ ध्यान में रखना कि कॉन्ग्रुएंसी का जो सिंबल होता है, तो ये दो फिगर क्या है, इक्वल दिख रहे हैं, तो सबसे पहले इक्वल का सिंबल ऐसे, और फिर इस पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए ऐसे जो है आप सिंबल बना देंगे। ये हमेशा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है। तो सबसे पहले हम यदि कह दें कि लाइन ए बी जो है, लाइन ए बी इक्वल हो जाए इस वाले ट्रायंगल में डी ई के, सिमिलर लाइन बी सी जो है इक्वल हो जाए ई एफ के, और लाइन सी ए जो है सी ए इक्वल हो जाए एफ डी के। तो यदि ये केस आपको दिख जाए किसी भी फिगर में, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो है फिगर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये तो हो गया लाइन वाइज हम कैसे जो है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। उसके बाद आता है कि एंगल। अब यहाँ पे जब हम तीनों लाइन सेगमेंट को मिलाते हैं तो यहाँ से कितने, तीन वर्टेक्स फॉर्म हो रहे हैं। अब तीन वर्टेक्स यदि फॉर्म हो रहे हैं तो तीन एंगल भी बनेंगे, क्योंकि यही तो जब हम ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं तो ये उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो तीन वर्टेक्स तो तीन एंगल। तो यहाँ से यदि हम एंगल वाइज बात करेंगे तो एंगल लिखने का तो सभी को पता होगा कि एंगल लिखा कैसे जा रहा है। यदि हम एंगल बी की बात कर रहे हैं तो क्या एंगल ए बी सी ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली इक्वल कैसे हो जाए, एंगल डी ई एफ के, एंगल डी ई एफ के। सिमिलर केस अब हम एंगल सी की जब बात करेंगे तो एंगल बी सी ए इक्वल क्या हो जाए, एंगल ई एफ डी के। अगेन एंगल सी ए बी इक्वल किसके हो जाए, एफ डी ई के। यदि ये एंगल के केस में यदि ये प्रॉपर्टी आपको दिख जाए तो दैट मीन्स आप कह सकते हैं ये जो ट्रायंगल है, तो अब कॉन्ग्रुएंसी आप बाई साइड और बाई एंगल प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अब इनको लिखेंगे कैसे, तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ऐसे सिंबल लगाएंगे, ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ। इस तरीके से आप कॉन्ग्रुएंसी को किसी भी फिगर में जो है आइडेंटिफाई करके उनको कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या सर हम दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके लिए सारी चीजें करें,
तो नहीं, उसके लिए आपको इतनी ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें उसमें आप देखें। तो उसके लिए आपको मैथमेटिकल टर्म में आपको क्या कुछ एक्सियोम या थ्योरम्स जो है दी गई हैं, जिनके आधार पे आपको बताना है कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सबसे पहले जो है एक्सियोम 7.1 आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। तो एक्सियोम 7.1 क्या कहती है? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये एक रूल होता है, कौन सा? साइड एंगल साइड। उस रूल के अकॉर्डिंग क्या बताया है? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ ट्रायंगल are equal to the two sides and the included angles of the triangle। मतलब ये बताया है कि दो ट्रायंगल आपके पास हैं, उनमें जो दो साइड्स इक्वल हैं, उनके मिड का जो एंगल वो सेम एज इट इज अनदर एक फिगर है, उसमें दो इक्वल साइड के मिड में इंक्लूडेड एंगल के इक्वल बताया है इस एक्सियोम के अकॉर्डिंग। तो यदि हम फिगर ड्रॉ करें तो सपोज ये हमारे पास एक साइड ए और बी है। वर्टेक्स बी को हमने बेस मान करके क्या किया? यहाँ से एक लाइन BC प्रोड्यूस की। उसके बाद जो एंगल ये बी वर्टेक्स पे फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ से बात करें तो एंगल ABC ये बताया गया। अब इन दोनों को यहाँ पे हम क्या कर दें? मिला दें, तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो ये पहले केस में गिवन है। अब सेम एक फिगर, एक हमने लाइन ड्रॉ की DE। अब वर्टेक्स D से हमने क्या किया? एक और लाइन प्रोड्यूस की जो क्या कर रही है? पॉइंट F पे जा रही है। अब यहां से AB इक्वल किसके बताया गया है? DE के। और एंगल E जो है वो बताया गया है एंगल B के। ये आपको इस एक्सियोम में गिवन डाटा है। तो अब यहां से हम इस साइड को क्या करते हैं? मिला देते हैं। अब ये आपके पास दो ट्रायंगल बन गए। तो अब यहां से देखो गिवन क्या क्या डाटा है। सबसे पहले आप गिवन डाटा की तरफ ध्यान देंगे तो लिखेंगे क्या स्टेटमेंट में? AB इक्वल किसके है? यहां से पहले यदि एंगल मेंशन करना चाहें तो क्या? एंगल DEF। अब लिखना स्टार्ट करेंगे तो गिवन डाटा AB इक्वल किसके है? DE के। और BC किसके इक्वल है? EF के। EF के। और एंगल ABC किसके इक्वल है? एंगल DEF के। तो एंगल आप यहीं पे चाहे लिख लीजिए, तो एंगल ABC इक्वल किसके है? एंगल DEF के। तो अब आप यहां से ध्यान से देखो तो क्या साइड, फिर उसके बाद एंगल की बात की गई है, फिर साइड। अगेन इस फिगर में देखिए तो साइड, फिर एंगल की बात की गई है, फिर उसके बाद साइड। तो आप ध्यान से देखो साइड एंगल साइड। तो आपका जो एक्सियोम फर्स्ट यही कहता है, मतलब 7.1, कि जब भी आपको साइड एंगल साइड किसी भी दो फिगर में इक्वल दिख जाए तो वहाँ बाई साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से वो दोनों फिगर क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगली जो है आपकी थ्योरम है 7.1। अभी हमने एक्सियोम 7.1 की बात की, अब थ्योरम 7.1 की बात करते हैं। तो वो क्या गिवन कर रखा है? ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ASA का मीन्स है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। यदि ये रूल अब कहता क्या है? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of triangle। ये बिल्कुल सेम अभी जो आपने एक्सियोम 7.1 सॉल्व की, बस वैसा ही मिलता जुलता। बस उसमें क्या थी? दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल बात की गई थी। यहाँ पे दो एंगल और उसके बीच में, मतलब उसकी इंक्लूडेड जो साइड होगी
वो इक्वल दिख जाए। तो यदि हम फिगर ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सपोज हम इंक्लूडेड साइड एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये B और C। सेम एक हमने इधर ड्रॉ कर ली E एंड F। ये हम इंक्लूडेड अभी मान लेते हैं। अब यहां से B को प्रोड्यूस किया और ये दोनों A पॉइंट पे मीट कर रही हैं। अब इंक्लूडेड साइड हमने इसी को तो सबसे पहले ड्रॉ किया है, ये इंक्लूडेड साइड। तो यहां से जो एंगल फॉर्म होंगे तो सबसे पहले ये एंगल फॉर्म, उसके बाद एक ये एंगल फॉर्म। तो यहां से एंगल ये और साइड, फिर उसके बाद एंगल। सेम अब इस फिगर को यदि हम प्रोड्यूस करें, क्या सपोज D पॉइंट तक, अब D और F को यहां पे हमने मिला दिया। तो यहां से जो ये एंगल है, साइड ये थी और ये एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल, इनके बीच की जो इंक्लूडेड साइड EF और BC की बात की गई है। तो अब यहां से हम कैसे, तो एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल किसके हो जाए, एंगल DEF, एंगल DEF। उसके बाद साइड, इंक्लूडेड साइड हमने क्या ली थी, BC इक्वल, इसमें क्या ली थी, EF। उसके बाद अब एंगल वर्टेक्स C पर और वर्टेक्स F पे फॉर्म होगा, तो एंगल BCA, एंगल BCA इक्वल किसके हो जाए, एंगल EFD, एंगल EFD। अब देखो सेम जो यहाँ पे लिखा हुआ है ASA, मतलब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से आप क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, किससे, बाई ASA थ्योरम 7.1। ये आप थ्योरम यदि यहाँ पर मेंशन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर इन चीज़ों को बहुत ही माइन्यूट तरीके से देखता है। तो आपकी एक्सरसाइज 7.1 है, उसमें बेसिकली ये दो चीज़ें एक्सियोम 7.1 और थ्योरम 7.1 से रिलेट करके ही क्वेश्चन सारे गिवन किए गए हैं। तो सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट को देखिए कि क्या क्या ये थ्योरम्स कहती हैं, क्या एक्सियोम कहता है। उसके बाद बाय द वे अगले वीडियो में आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको अच्छे से देखिए और फिर क्वेश्चन में अप्लाई करिए कि कैसे जो है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की जाती है। और हाँ, यदि चीज़ें अच्छे से बेहतर से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी पहुंचाते रहिए, जिससे क्या उनको ये फ्री ऑफ कंटेंट आसानी से मिलता रहे। और इससे रिलेटेड यदि कोई क्वायरीज बचती है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक है, उस पर आप बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका सलूशन आपको तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके एग्जाम्पल के सलूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।